हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनाथा मिश्रा। स्वागत है आपका द प्रेप जोन की एक और छोटी सी एक वीडियो में। तो आपको पता है हमने होमोनियम से स्टार्ट किए थे, 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियोस कवर नहीं की हैं तो कमेंट सेक्शन में मैं लिंक डाल दूंगी, प्लीज़ जाकर एक बार ज़रूर देख के आइएगा। 101 तक हम कवर कर चुके हैं और आज है होमोनियम्स की हमारी आखिरी वीडियो, तो बने रहिएगा, पूरा देख के ही जाइएगा। अब अगला आता है 102, जो बात करता है मेटल एंड मेटल की। पहला मेटल आपको पता है धातु वाला होता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा भी है। और जो दूसरा डबल टी वाला होता है MEETTLE, इसमें डबल टी रखने की क्षमता है, कैपेसिटी है। इसने दो दो टी अपने नाम के अंदर रखे हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका मतलब होता है कैपेसिटी और यू कैन से एबिलिटी। ठीक है, फिर आता है मीटर एंड मीटर। तो पहला जो मीटर है TRE वाला, वो क्या कहता है, पहला मीटर होता है आपका जो लेंथ की यूनिट होती है कि 4 मीटर कपड़ा चाहिए, उसको आप बोलते हो। और जो दूसरा METER वाला है वो क्या होता है, कोई भी आपका डिवाइस हो, चाहे आप देखते हो बैरोमीटर, लास्ट में TER होता है, TRE नहीं होता, TER होता है। तो जब भी जिसके लास्ट में TER होगा, ठीक है, वो वाला मीटर किसी डिवाइस के लिए होगा। देन आता है आपका नेग्लिजेंट एंड नेग्लिजिबल। नेग्लिजेंट अगर कोई है मतलब बहुत लापरवाह है, केयरलेस है। नेग्लिजेंस की वजह से कुछ क्राइम हो गया है ना, आप काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे न्यूज़पेपर में कि पुलिस की नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो नेग्लिजेंट है अगर कोई, तो कैसा है, लापरवाह है, केयरलेस है। और अगर कोई चीज़ नेग्लिजिबल है मतलब उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम है, इतनी कम है कि उसको अवॉइड कर सकते हो बहुत आराम से। फिर आता है मोमेंटरी एंड मोमेंटस। मोमेंटरी, जो चीज़ मोमेंटरी है वो थोड़ी देर के लिए होगी, टेम्पररी होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी। ठीक है, क्या होगी, शॉर्ट लिव्ड होगी। एक अच्छा वर्ड इसका क्या है, एफीमेरल होगी। ओके, नेक्स्ट आता है मोमेंटस। तो मोमेंटस विक्ट्री है, यानी बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। देन आता है माइनर एंड माइनर। ये जो NOR वाला माइनर है वो क्या कहता है, बात करता है ये नाबालिगों की, जबकि माइन में जो काम करें वो होते हैं माइनर, MINER। ठीक है, खादान में जो काम करते हैं वो होते हैं माइनर। देन आता है मिलिटेट एंड मिटिगेट। मिलिटेट आपने सुना होगा क्या, मिलिटेंट्स, ठीक है, मिलिटेंट्स होते हैं जो कि सरकार के खिलाफ काम करते हैं। तो मिलिटेट अगर आप किसी को कर रहे हो, यानी उसके काम में बाधा डाल रहे हो, उसको काम नहीं करने दे रहे हो, टू हिंडर। ओके, एंड मिटिगेट करना मतलब होता है कि बोझ हल्का करना, या कोई समस्या है उससे निपटना, या फिर उसकी इंटेंसिटी को कम करना या शांत करना, मिटिगेट करना। ओके, फिर आता है नेवल। तो नेवल आपको पता है नेवी से बना हुआ है, ठीक है, नेवी से बना हुआ है, तो नेवी से रिलेटेड है तो कैसा होगा, नेवल होगा। और अगला इसी में आप देखते हो क्या है, नावल है। ठीक, पहला आपने देखा था NAVAL वाला, नेवी से रिलेटेड, और इसमें ए नहीं है, ई है, इसका मतलब होती है आपकी नाभि। ठीक, अब 109 कहता है नोटेबल, नोटोरियस, फेमस एंड एमिनेंट में क्या डिफरेंस आता है। नोटेबल अगर कोई है तो भैया इंपॉर्टेंट है, नोटिस करने लायक इंसान है। ओके, नोटोरियस होगा तो नोटोरियस डाकू होते हैं, नोटोरियस चोर होते हैं, जिसे हिंदी में कुख्यात बोलते हो। ओके, मतलब बुरे कामों के लिए, नेगेटिव चीज़ों के लिए वो फेमस है। फिर आता है फेमस। तो फेमस जो है वो पॉपुलर होगा, ज़रूरी नहीं हो उसकी इज्जत भी हो, लेकिन वहीं एमिनेंट कर दिया तो भाई फेमस भी है और इज्जत भी बहुत है। ओके, फिर आता है ऑफिशियल एंड ऑफिशियस। अगर कोई चीज़ ऑफिशियल है मतलब आप आधिकारिक है, और ऑफिशियस कौन बंदा होगा, एक ऐसा बंदा जैसे आपके पड़ोस की आंटी हैं, बात बात पे आपको सलाह देने के लिए वो तैयार रहेंगी, है ना, सलाह देने के लिए अगर कोई तत्पर है तो वो कैसा है, ऑफिशियस है। फिर आता है ऑर्डिनेंस एंड ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस जो होता है अध्यादेश जिसे बोलते हैं, जो कि आप पॉलिटी में पढ़ते हो, भी हो गया आर्टिकल 123 एंड 213, है ना, ये क्या होता है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश वाला। एंड ऑर्डिनेंस मतलब सेना का जो सामान है, ठीक है, गोला बारूद है, ऑर्डिनेंस। फिर आता है पेन, ठीक, पेन एंड पेन्स। पहला जो PANE, जो वो फ्लैट वाला कांच होता है ना, उसको आप बोलते हो, जैसे खिड़की दरवाजे का कांच है, पेन बोलते हो उसको। ठीक है, फिर आता है क्या, फिर क्या आता है, पेन। ये वाला पेन क्या होता है, दर्द वाला पेन, और उसी में S लगा दिया, मतलब एक आपका ईडियम भी होता है, टू टेक पेन्स। टेक पेन्स मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, किसी चीज़ में अपना 100% देना, तो अथक प्रयास आप क्या बोलते हो, पेन्स बोलते हो। ओके, नेक्स्ट आता है क्या, पैलेट। पैलेट क्या होता है, पहला पैलेट जो आपके मुंह के अंदर है, तालू जो आपका होता है, ठीक है, कोई चीज़ अगर पैलेटेबल है मतलब मुंह में रख सकते हो, या फिर एक्सेप्टेबल है वो चीज़, पैलेटेबल होती है। दूसरा पैलेट जो होता है वो होता है क्या,
जो जो लोग ड्राइंग करते हैं आप देखते होंगे इस तरह से आपकी ट्रे होती है, ठीक है, इसमें ऐसे रंग वंग मिला सकते हो आप, ये पानी का हो गया, ठीक है, इसको पैलेट बोलते हो। उसके अलावा जो लड़कियां मेकअप करती हैं आपको पता होगा आई शेडो पैलेट होता है, पूरे कलर्स जिसमें होते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है पैलेट। ये पैलेट आपने काफ़ी न्यूज़पेपर में सुना होगा, पहले बहुत चलती थी पैलेट गन्स, ठीक है, पैलेट गन्स कश्मीर वगैरह में बहुत ज़्यादा चलती थी, अब तो थोड़ी कम हो गई है। ठीक, पैलेट गन्स जो हैं वो मतलब क्या होंगी, किसी चीज़ का छोटा गोला, असल में वो वाली गोली बंदूक नहीं होती है, लेकिन हाँ छोटे छोटे होते हैं कुछ रबड़ के गोले, पैलेट गन। ठीक है, फिर आता है पेडल एंड पेडल। पहला जो पेडल है इसका मतलब होता है जो आपकी साइकिल वाइकिल में है ना, पैर से चलाने वाला पेडल होता है। और जब डबल डी कर दिया तो आपने सुना होगा अब न्यूज़पेपर में ड्रग पेडलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो पेडल दूसरा वाला है उसका मतलब होता है घूम घूम कर आप कोई सामान बेच रहे हो। ओके, नेक्स्ट आता है परपिट्रेट एंड परपिचुएट। परपिट्रेटर कौन होता है, जो क्रिमिनल है। परपिट्रेट मतलब क्राइम कमिट करना, एंड परपिचुएट करना मतलब परपिचुअल कोई कौन सी चीज़ होती है, परपिचुअल अगर कोई चीज़ है मतलब वो परमानेंट है। ठीक है, तो परपिचुएट करना तो किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, परपिचुअल बनाना चाह रहे हो। ओके, पर्सनल एंड पर्सनल। पहला पर्सनल है मतलब भाई मेरा निजी मामला है, पर्सनल है। ठीक है, और जब डबल एन लगा देते तो वो मतलब हो जाता है आपका कर्मचारी। ओके, क्या होता है वो, कर्मचारी होता है। नेक्स्ट आता है पोर एंड पोर। पोर ये वाला होता है छेद, और दूसरा वाला पोर मतलब उड़ेलना, जैसे पानी आप ग्लास में पोर करते हो। ओके, नेक्स्ट आता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ध्यान दीजिएगा स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है, एक में सी ई है और दूसरे में एस ई है। जो सी ई वाला होता है दैट इज़ अ नाउन, इसका मतलब होता है अभ्यास, और एस ई वाला जो है वो एक वर्ब है, इसका मतलब होता है अभ्यास करना। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकेबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। प्रैक्टिकेबल मतलब जो चीज़ की जा सकती है, और प्रैक्टिकल मतलब जो रियलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, जो थोड़ा रियलिस्टिक है। प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल जो है आपस में सिनोनिम्स हैं, और प्रैग्मेटिक अच्छा वर्ड है, ये पीवाईक्यू में आपको देखने को मिलेगा, आ चुका है ये। ठीक है, फिर आता है प्रिस्क्राइब एंड प्रोस्क्राइब। तो याद हो अगर सीरियस वाले बच्चों, आपके में एक क्वेश्चन आया था उसका फिल इन द ब्लैंक्स का। ठीक है, कुछ था पता नहीं कौन सा प्ले से रिलेटेड था, और उसमें ऑप्शंस में प्रिस्क्राइब भी था और प्रोस्क्राइब भी था। आंसर उसका प्रोस्क्राइब था और प्रिस्क्राइब भी था। बहुत लोग कह रहे थे मैम प्रिस्क्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब मतलब होता है जो डॉक्टर लिख के देगा, सलाह देगा, भैया ये वाली दवाई हैं इतने टाइम खा लो। और प्रोस्क्राइब करना मतलब होता है बैन कर देना, किसी को गैर कानूनी करार दे देना, फॉरबिड कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, किसी को बार कर रहे हो, किसी को बैन कर रहे हो। ओके, फिर आता है प्रोसीड एंड प्रीसीड। प्रोसीड मतलब भैया आगे बढ़िए, चलिए प्रोसीड, आगे बढ़िए। और प्रीसीड मतलब प्रीसीड, पहले आने वाला इज प्रीसीड। ठीक है, फिर आता है पॉपुलर। पॉपुलर कौन होता है, जो प्रसिद्ध है। लेकिन वहीं अगर बोला जाए पॉपुलस क्या चीज़ है, पॉपुलस मतलब जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी जहाँ पे घनी आबादी है उसको बोलोगे ये वाला एरिया जो है बहुत पॉपुलस है, यानी पॉपुलेशन यहाँ की ज़्यादा है। फिर आता है प्रे एंड प्रे। जो ए वाई वाला प्रे है वो है आप जो प्रार्थना करते हो हाथ जोड़ के, एंड ई वाई वाला जो प्रे है वो होता है शिकार। ठीक है, अब शिकार में भी देखो ये जो प्रे है दोनों चीज़ें होता है। ठीक है, कहाँ लिखूँ, जगह ही कम है। एक होता है वर्ब और एक होता है नाउन। जब ये वर्ब होगा तो मतलब शिकार करना, और ये नाउन होगा तो शिकार। ठीक, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होगा आपके स्कूल का प्रिंसिपल होता था, जो कि डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर काम करता था। जब PLE होगा तो उसका मतलब हो जाता है सिद्धांत, और PAL मतलब हमारा हेडमास्टर। फिर आता है क्वाइट, क्वाइट एंड क्विट। क्वाइट मतलब काफ़ी, ठीक है, आई एम क्वाइट गुड, मैं काफ़ी ठीक हूँ। ओके, मैं अच्छे से बिल्कुल ठीक हूँ। और क्वाइट मतलब कीप क्वाइट बोलते हो, शांत रहिए, चुप रहिए। और क्विट मतलब छोड़ देना, गिव अप कर देना। ठीक, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल एंड रिस्पेक्टिव क्या होता है। रिस्पेक्टेबल अगर कोई है, आप बोलते हो माय डियर रिस्पेक्टेबल टीचर्स, यानी सम्माननीय शिक्षकों। ठीक है, रिस्पेक्टफुल अगर है कोई तो सम्मानजनक सिचुएशन में है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा, यानी कि बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में रखा। और रिस्पेक्टिव क्या होता है, रिस्पेक्टिव मतलब इंडिविजुअल, या फिर जिसे आप बोलते हो पर्टिकुलर। जैसे मैं बोलूँ तुम और मैं हमारे रिस्पेक्टिव फील्ड्स में अच्छे हैं। ठीक है, हमारे रिस्पेक्टिव मतलब तुम अपने फील्ड में अच्छे हो, मैं अपने फील्ड में अच्छी हूँ। ठीक है, रिस्पेक्टिव। नेक्स्ट आता है रिसोर्स एंड रिकोर्स। रिसोर्स आपको पता है हमारे जो भी स्रोत हैं, संसाधन हैं, मीन्स हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आपने पढ़ा होगा। फिर और अगला आता है रिकोर्स। रिकोर्स मतलब आपका रास्ता, किधर किस रास्ते आप जा रहे हो। ठीक है, कौन सा रिजॉर्ट है,
रिजॉर्ट मतलब वो मत समझना रिजॉर्ट जहाँ मस्ती करते हैं लोग, ठीक है। रिकोर्स मतलब रास्ता, वो समझिएगा आपका सोल्यूशन किसी चीज़ के लिए कि किस रास्ते पे आप जाएंगे, ठीक। फिर आता है रिफ्यूट एंड रिपेडिएट। रिफ्यूट करना मतलब होता है खंडन करना। रिफ्यूट अभी आपने शायद ये पढ़ा था पहले वाले वीडियो में, ठीक है। रिफ्यूट मतलब क्या होता है, आपने क्या कर दिया, खंडन कर दिया, ठीक कि भाई साहब तुम गलत बोल रहे हो। और रिपेडिएट क्या होता है कि सच मानने से इनकार कर दो। जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, अगर आपसे कोई कहता है कि सुन भाई जा चुकी है वो, तुम कहो नहीं नहीं गई है, मेरे साथ ही तो है, और फिर एक सैड सा गाना बजता है ठीक है। तो रिपेडिएट मतलब क्या होता है, सच मानने से इनकार कर देना। फिर आता है रिग्रेटेबल एंड रिग्रेटफुल। कोई सिचुएशन है, ठीक है, कोई चीज़ है जो बहुत ही रिग्रेटेबल है, मतलब खेदजनक है, यार इस पे तो रिग्रेट करना बनता है, और अगर रिग्रेट कर लिया तुमने तो अब तुम क्या हो गए, रिग्रेटफुल हो गए, मतलब दुखी हो गए, मतलब अब सॉरी फील कर रहे हो उस चीज़ के लिए। फिर आता है राइज रेज रेज एंड रेज। तो राइज और रेज वाला काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आया है, वही याद करिए, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन रेजिंग लिख के आता है, तो उसी को आप रेजिंग हटा के राइजिंग करते हैं, ठीक है। रेजिंग एवरी टाइम वी फॉल, ऐसे करके। तो राइज मतलब क्या होता है, उगना या उठना, ठीक है, उगना या उठना। जबकि रेज मतलब क्या होता है, उठाना। फिर RAZE, रेज मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिमोलिश कर देना, मिट्टी में, मटिया मेट जिसे बोलते हो, रेज। RAZE मतलब बिल्कुल ध्वस्त कर देना, जैसे आजकल तो बहुत ट्रेंड है, बुलडोजर चल जाता है लोगों के घरों पे, ठीक है। और अगला आता है रेज। आपने रोड रेज की वीडियोस देखी होंगी ना, रोड रेज, कि भाई रोड पे क्या हो गई, लड़ाई हो गई, गाड़ियाँ चलाते चलाते, गुस्सा। रेज मतलब गुस्सा, ओके। नेक्स्ट आता है राइड एंड ड्राइव। राइड आप किसको करते हो, राइड आप करते हो 2 पहिया को, और ड्राइव किसको करते हो, 4 पहिया को। बाइक है तो राइड करोगे, कार है तो ड्राइव करोगे। फिर आता है रूट रूट रूट। पहला जो रॉट होता है, रूट ही हम रूट पढ़ेंगे, ठीक है। तो रॉट जो होता है ROUT, इसका मतलब वही होता है मटिया मेट करना, पूरी तरह से बहुत गंदे तरीके से हरा देना, धाराशाही कर देना, ठीक है। फिर आता है क्या आपका रूट मतलब रास्ता, और ROOT जड़, जो पेड़ की क्या होती है, रूट्स होती हैं। रूट होता है, ऊपर वाला पार्ट शूट होता है ना। नेक्स्ट सेप्टिक एंड स्केप्टिक। सेप्टिक आपको पता है एंटीसेप्टिक क्रीम, एंटीसेप्टिक है ना, जो सेप्सिस से रिलेटेड है वो क्या हो जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा। और स्केप्टिक अगर कोई है, आई एम क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट इट, मतलब यार मुझे संदेह है ये काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। मैं क्या हूँ, थोड़े शक में हूँ, संदेही हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, स्केप्टिक, ठीक। फिर आता है सी, लुक, वॉच, स्टेयर, पीप, ग्लांस। इन सब का मतलब मीनिंग तो देखो सबकी देखने से ही है, बट किस तरह से आप देखोगे। जब आप सी कर रहे हो तो नॉर्मली आपकी आंखें खुली हैं, जो कुछ दिख रहा है सब आप सी करते हो। लुक क्या हुआ, आपने एक नज़र डाली तो ये क्या हो गया, आपका लुक हो गया, ओके। आपने बिल्कुल बुद्धि लगा के आंखें गड़ा के देखी है कुछ, तो आपने वॉच किया, और थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि आप मूवी देख रहे हो, 1-2 घंटा आपने मूवी को वॉच किया है, ठीक है। स्टेयर मतलब क्या होता है, घूरना होता है। पीप मतलब किसी पेड़ के आड़ से तुम झांक रहे हो किसी को, है ना। ग्लांस मतलब नज़र डालना हो गया। ग्लेयर मतलब गुस्से में घूर रहे हो। ग्लिम्स मतलब एक झलक देख लिया आपने किसी को। और ग्लोवर मतलब गुस्से से देखना, ठीक है। तो गुस्से वाला क्या क्या हो गया, एक तो ग्लोवर हो गया, उसके बाद ग्लेयर हो गया, ठीक है। नॉर्मल घूरना आपने स्टेयर कर लिया, झांकने का आपने पीप कर लिया, ठीक है। नज़र डालने के लिए ग्लांस और लुक दोनों हो जाता है, और एक झलक देखने के लिए आप क्या बोलते हो, ग्लिम्स बोलते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है सीवर, एम्प्यूटेट, माइम, सीवियर, सीवर, ठीक है। तो पहला जो सेवर है, सेवरल से याद रखिएगा, क्या होता है, सेवरल होता है ना, मतलब अलग अलग, तो सेवर करना मतलब अलग करना, टू ब्रेक और टू सेपरेट, ठीक है। एम्प्यूटेट क्या होता है, आपकी किसी बॉडी पार्ट को शरीर से अलग करना काट के, स्पेशली लिम्स को जब आप शरीर से अलग करते हो काट के। और क्यों करते हो, बेवजह करते हो क्या, नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है भाई, हाथ में सांप ने काट लिया, ठीक है, सांप ने काट लिया, अब जहर फैल जाएगा, तो उससे पहले तुमने उंगली ही काट दी, तो आपने क्या किया, एम्प्यूटेट किया आपने खुद की फिंगर को, राइट। फिर अगला होता है माइम। माइम मतलब क्या होता है कि शरीर के किसी अंग को आप स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कर दे रहे हो, यानी परमानेंट डैमेज दे रहे हो। फिर आता है सीवियर। सीवियर मतलब गंभीर स्थिति में है कोई, ठीक है। सीवियर मतलब गंभीर स्थिति में, अपने एक्सट्रीम स्थिति में कि भाई अब तो कुछ भी हो सकता है। और फिर अगला सीवर क्या होता है, सीवर जो आपका सीवर ड्रेनेज होता है, नाला, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी एंड स्टोरी, STORY, स्टोरी मतलब कहानी हो गई, और इसमें ई लग गया, मतलब कि बिल्डिंग का वो 1 तल्ला 2 तल्ला होता है ना,
1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी घर है। ओके, फिर सूट, सूट एंड स्वीट। पहला सूट क्या है कि हम बोलते हैं ना आई सू यू, SUE, ठीक। तो सू मतलब वही जो केस है उसी को आप सूट बोलते हो। फिर SOOT वाला सूट मतलब कालिक हो गया। एंड ये वाला जो है सेट जो सूट है, ठीक है, स्वीट है, जैसे आप होटल वगैरह में देखते हो रूम्स का एक सेट आपको देखने को मिलता है, वो सब हो गया, ठीक। फिर आता है स्टैचू एंड स्टैच्यूट। स्टैचू मतलब मूर्ति होता है और स्टैच्यूट मतलब क्या होता है, लिखित कानून। स्टैच्यूटरी बॉडी होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंड स्टेट। ये वाला स्टेट, GHT वाला स्टेट सीधा गया, और ये जो STRAIT होता है वो क्या होता है, आपकी जल संधि होती है। जल संधि क्या होती है, जो कि 2 वाटर बॉडीज़ को जोड़ती है और 2 लैंड बॉडीज़ को अलग करती है, ठीक है। 2 जैसे मान लो ये लैंड है और एक लैंड ये है, ठीक, और इधर वाटर बॉडी नंबर 1 थी, इधर वाटर बॉडी नंबर 2 थी, ठीक है। तो ये तो पानी भाई मिल गया, लेकिन 2 ये अलग अलग हो गए लैंड बॉडी, लैंड मास जो है 2 अलग अलग हो गए, तो इसे आप स्टेट बोलते हो। स्टेशनरी और स्टेशनरी ना, मैं तो ना हिलूंगा, ना हिलूंगा मतलब स्थिर हो गया, ठीक है, विच इज़ नॉट मूविंग। और स्टेशनरी दूसरा क्या हो गया, आप जो कॉपी पेन खरीदते हो वो स्टेशनरी है। फिर आता है साइट, साइट एंड साइट। ये जो साइट है वो आपकी नज़र है, नज़र मतलब आपकी आंखें, आपकी दृष्टि, ठीक है, आई साइट, ठीक। आई साइट मतलब सामने का नज़ारा है, उसको भी आप साइट बोल देते हो। SITE मतलब आज चलो यार साइट पे चलते हैं, यानी जहाँ अपना काम हो रहा है वहाँ चलते हैं। और CITE सिटेशन है ना, साइट करते हो। मैं किसी की कुछ लाइंस को साइट करना चाहूँगी, यानी उल्लेख करना चाहूँगी, रेफर करना चाहूँगी, उनकी बातें ज़रा बताना चाहूँगी, मेंशन करना चाहूँगी उनको, ठीक है। फिर आता है शेयर एंड शेयर। इसको अगर आपने ध्यान से कभी PYQs किए होंगे, NDA के पेपर में आया था ये वाला, ठीक है, और होमोनिम्स के तौर पे नहीं आया था, स्पॉटिंग एरर के तौर पे आया था, जहाँ पे शेयर की जगह शेयर लिखा हुआ था कि जब आप किसी भेड़ या बकरी के बालों को काटते हैं तो इस प्रोसेस को शेयरिंग कहते हैं, शेयरिंग नहीं शीयरिंग कहते हैं, ठीक है, कट ऑफ हेयर, वुल एट्सेट्रा। फिर और दूसरा जो शेयर है, शेयर मतलब पूरा, कंप्लीट, ठीक है, पूर्ण तरीके से। दिस इज शेयर, शेमलेसनेस, पूरे तरीके से क्या है, बेशर्मी है। फिर आता है टू एंड टो। तो TOE आपके जो पैर की उंगलियां हैं उन्हें आप टो बोलते हैं, और TOW टो वैन होते हैं ना, टोइंग वैन, जो गाड़ी को खींच के लेके जाती हैं, ढकेल के लेके जाती हैं, है ना। ट्रैफिक पुलिस जो है भरी दोपहरी गाड़ियाँ उठवा ले जाती है, टो करवा ले जाती है, यही वाला टो है वो। फिर आता है आपका टेम्पर एंड टैम्पर। टेम्परामेंट मतलब आपका टेम्परेचर यानी गुस्सा। और जो ये टैम्पर है, TAMPR, आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि आपने सुना होगा कोलकाता वाला केस। बार बार लोग क्या कह रहे हैं कि जो एविडेंस है उनको टैम्पर किया गया है, यानी कि एविडेंस के साथ छेड़खानी हुई है, छेड़छाड़ की गई है, टैम्पर। ओके, नेक्स्ट आता है टेम्पोररी एंड टेम्पोरल। टेम्पोररी जो चीज़ है भाई साहब थोड़ी देर के लिए है, मोमेंटरी है, अभी ऊपर पड़ा था। और टेम्पोरल अगर कोई चीज़ है मतलब सांसारिक है, ठीक है, अर्थली है, वर्ल्डली है, मटेरियलिस्टिक है, टेम्पोरल है तो। फिर टिटिलेट एंड टिटिवेट। टिटिलेट मतलब क्या होता है, एक्साइट करना, और ज़्यादातर ये सेक्सुअल वे में यूज़ किया जाता है। एंड टिटिवेट मतलब किसी को और सुंदर बना देना, टिटिवेट करना मतलब और सुंदर बना देना। फिर आता है टॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। टॉपिकल एंड ट्रॉपिकल। टॉपिकल अगर कोई चीज़ है मतलब क्या है कि अभी आज के टाइम की हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें। और अगर ट्रॉपिकल है तो ट्रॉपिक्स, आपको पता है जो हॉट क्लाइमेट है, ठीक है, उनकी बात हो रही है। वेन एंड वेन। तो पहला जो VAIN होता है उसका मतलब होता है कि भाई या तो तुम घमंडी हो, ठीक है, या फिर फेलियर हो, ठीक। जैसे आप बोलते हो एवरीथिंग वेंट इन वेन, वेंट इन वेन मतलब सब बेकार हो गया भाई, ठीक है। और वहीं W कह रही हूँ, VEIN होगा तो ये वेन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वेन्स होती हैं। नेक्स्ट आता है आपका वर्बल, वर्बोस, ओरल एंड वर्बिएज। वर्बल अगर कोई चीज़ है मतलब मुंह से रिलेटेड है, शब्दों से रिलेटेड है, ठीक है, वर्ड्स से रिलेटेड है। वर्बोज अगर है मतलब जितना ज़रूरी है उससे ज़्यादा बोल रहा है कोई, वर्बोज हो गया। ओरल मतलब मुंह से रिलेटेड है, ओरल टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है। वर्बिएज मतलब इतना मैंने बोल दिया, ज़रूरत से ज़्यादा इतना बोल दिया कि अब तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैंने भूला क्या, ठीक है। तो वर्बोस और वर्बिएज में वही डिफरेंस होता है। वर्बोस मतलब मैं ज़रूरत से ज़्यादा बोल रही हूँ, और वर्बिएज में इतना ज़्यादा बोल दिया कि अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है।
ओके फिर आता है वर्चुअस एंड वर्चुअल। वर्चुअस अगर कोई है, वर्च्यू आपने सुना होगा, सद्गुण, अच्छी क्वालिटीज़ किसी के अंदर, तो वर्चुअस है यानी कि अच्छा बंदा है, ठीक है, वो वैल्यूज़ हैं उसमें, मोरल क्वालिटीज़ हैं। और अगर वर्चुअल कोई चीज़ है तो आपको पता है रियलिटी का उल्टा वर्चुअल। वर्चुअल मीटिंग आप कैसे करते हो, गूगल मीट पे, आभासी तौर पे। ओके फिर आता है वाइल एंड वाइल। VILE मतलब क्या होता है, बहुत ही घटिया बंदा है, नीच है, ठीक है। और WILE वाला क्या होता है, एक ट्रिक आपने लगा दी, वाइल्स मतलब ट्रिक, युक्तियाँ, ठीक है। फिर आता है वेल वेल वेल। पहला वेल जो VALE है वैली से बनता है, ठीक है, वैली ऐसे तो बनता है, देखो वैली, तो उसी का VALE उठाया हमने। ओके तो मतलब घाटी या वैली। दूसरा VEIL जो होता है, ये न्यूज़पेपर में काफ़ी देखने को मिलता है कि हर चौथे दिन कोई ना कोई देश नकाब पे या घूंघट पे क्या करता है, बैन कर देता है ना, यूजली नकाब वगैरह पे। तो VEIL मतलब क्या होता है, घूंघट होता है। और WAIL मतलब तुम अपना रो रहे हो बैठ के, ठीक है। फिर आता है वोकेशन एंड वेकेशन। वोकेशन मतलब योर प्रोफेशन, ठीक है, क्या, तुम्हारा प्रोफेशन, वोकेशन। और वेकेशन मतलब तुमको पता है छुट्टियाँ, ठीक। वॉयलेंस एंड वॉयलेशन। वॉयलेंस हो रही है मतलब हिंसा हो रही है, वॉयलेशन हो रहा है मतलब रूल्स तोड़े जा रहे हैं, उल्लंघन किया जा रहा है, ब्रीच किया जा रहा है रूल्स को। फिर आता है विदर, विदर, वेदर, वेदर। विदर मतलब होता है मुरझा जाना। आपने पौधों की विदरिंग देखी होगी, पौधे जो हैं मुरझा जाते हैं, विदर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो WHITHER आर्काइक इंग्लिश का एक पार्ट है जिसका मतलब क्या होता है, वेयर होता है। फिर वेदर मतलब मौसम होता है, और वेदर और आपने पढ़ा होगा ना, वेदर और पढ़ा होगा, चाहे ये यानी या के सेंस में। फिर आता है आखिरी वेव एंड वेव। तो पहला जो वेव है WAVE, दिस इज नाउन एंड वर्ब एज वेल। अगर ये नाउन है इसका मतलब हो जाएगा लहर, और अगर ये वर्ब है मतलब लहराना, लहरा के कोई काम हो रहा है, ठीक है। और दूसरा WAIVE का क्या मतलब है कि आपने गिव अप कर दिया, अबंडन कर दिया, किसी चीज़ को क्विट कर दिया, ठीक है। WAIVE का मतलब क्या हो गया, क्विट कर दिया। और इसी के साथ आपके ये सारे होमोनिम्स कंप्लीट होते हैं। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। और इसके अलावा ये 3 वीडियोस हैं, प्लीज़ तीनों देख लीजिएगा, गारंटी मेरी है इससे बाहर कोई होमोनिम आपका नहीं आने वाला है, ठीक है। और बाकी समझ आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फीडबैक्स अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं चलती हूँ, आज के लिए इतना ही रहेगा, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।